देखिए, आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया और तमाम सबूतों को दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि एसआईआर में अधिकारियों को दबाव बनाया जा रहा है वोट काटने के लिए। जिसकी तौर बताएं कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके एरिया में तमाम लोगों के वोट काटे गए हैं और वो सबूत भी पेश किए। साथ ही वो लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर जिनके वोट काटे गए, जिनके घरों के वोट काटे गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय कल्ला है। मैं आदर्श नगर ब्लॉक में हूँ, कांग्रेस के अंदर। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अचानक कि अब तक तो एसआईआर चल रही थी, लेकिन कल शाम को जितने भी बीएलओ हैं, बीएलओ को ऑर्डर्स दे दिए गए कि हम आपको फॉर्म 7 भरे हुए दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट बीएलए नहीं देने आ रहा है। उनको सीधा कलेक्ट्री से पहुंचा दिए गए बीएलओ के भरे हुए, बीएलओ को फॉर्म 7 भरे हुए कि इन सब फॉर्म्स को अपलोड कर दीजिए और इनके नाम अपने को आगे डिलीट करने हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें वहाँ पे सब पे बीएलए के साइन दिखाई दिए 300 फॉर्म पे, जबकि कानून ये कहता है कि 10 से ज्यादा फॉर्म बीएलए भर के दे ही नहीं सकता। लेकिन 300 फॉर्म साइन पे होने पे जब हमने बीएलए को वहाँ बुलाया, बीएलओ ने, आज उनका बीजेपी का बीएलए ये कह रहा है मैंने साइन किए ही नहीं है, मेरे फर्जी साइन है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। साइन करके कौन दे रहा है? ये साइन कौन करके दे रहा है, यही तो एक विचार का विषय है कि उनके नकली साइन कहाँ से हो रहे हैं। जहां से भी फॉर्म चुनाव आयोग के ऑफिस से भिजवाए गए हैं, आज की डेट में चुनाव आयोग जो मेरा है वो अपने सीधा सुपरवाइजर को दे रहा है, सुपरवाइजर बीएलओ को दे रहे हैं। बीएलए ने डायरेक्ट बीएलओ को नहीं दिए, इनको ऊपर से फॉर्म दिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक षड्यंत्र लगता है। इस षड्यंत्र का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिना वजह आप वोट काटना चाह रहे हैं। जो वास्तविक लोग मौजूद हैं उनके नाम काटना चाह रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि इसकी विचारधारा कांग्रेस की है तो इस आदमी के वोट काटने हैं, इसी के तहत काम किया जा रहा है। और आज आखिरी दिन के अंदर ये किया जा रहा है कि जिससे ये आगे जाके विरोध नहीं कर सके, अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके और कहीं अपील नहीं कर पाए। इसलिए इन्होंने लास्ट डेट चुनी है और आज रात 12 बजे तक इनको अपने फॉर्म अपलोड करने हैं। और हर बीएलओ को डायरेक्ट फॉर्म दे दिए गए जहां बीएलए का रोल नहीं है और बीएलए साफ मना कर रहा है मैंने साइन नहीं किए। तो ये अपने आप में धोखा जमाता था। आज फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है। फॉर्म 7 जमा करने की लास्ट डेट है। ये फॉर्म 7 जमा करा दिए गए हैं और इनको दे दिया गया कि आज की डेट में इसको अपलोड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि बीएलओ को किसी को भी ये नहीं कहा कि आप अपने सेंटर पर जाके करो। इन सबको आदर्श नगर के अंदर महात्मा गांधी स्कूल में बिठा के, गार्डन के अंदर बिठा के ये काम स्टार्ट करा दिया गया, जिसका हमने विरोध किया। तो बोले हम इनको सेंटर पे भेज रहे हैं। अब आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं ये हमें देखना है और हम इसका विरोध लगातार करेंगे, क्योंकि ये एक इंटेंशनली किया जा रहा कार्य है कि कैसे भी कांग्रेस समर्थित लोगों का नाम काटा जाए। आपके परिवार से कितने लोगों के नाम कटे? सर, मैं नॉन माइनॉरिटी से आता हूँ, मेरे परिवार से नोट नहीं कटे, लेकिन मेरे ब्लॉक के अंदर जो मेरा वार्ड अध्यक्ष है सिराज कुरैशी, उसके घर से 11 वोट काटे गए हैं। जो बीएलए है इकराम जी, उनके घर से 3 वोट काटे गए हैं। मेरा दूसरा बीएलए जो है, बीएलए के परिवार से 2 जनों के नाम काट दिए गए हैं। तो ये अपने बीएलए के परिवार से जिसने एसआईआर के अंदर काम किया है उसकी वाइफ के दोनों के नाम काट के फॉर्म 7 भरवा दिए गए हैं, जिसकी कॉपी भी हमने प्राप्त कर ली है और इनसे पूछा है। और वो बीजेपी का बीएलए कहता है मैंने साइन नहीं किए। क्या दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि जिन जो कहे तो विपक्ष की मानसिकता से जो लोग वोटर हैं या जो सपोर्टेबल हैं उस तौर पर देखा जा रहा है, उसी हिसाब से नाम काटे जा रहे हैं। ये क्लियर दिखाया जा रहा है। हम तो आज आदर्श नगर विधानसभा में काम कर रहे हैं एसआईआर का, और जो भी मदद कर रहे हैं सरकारी आदमियों की हम मदद भी करते हैं आज तक बीएलओ की। बीएलओ ने भी इस चीज को माना है कि जो चीज हमने वेरीफाई कर ली वही फॉर्म हमें वापस दिए जा रहे हैं कैंसिल करने के लिए। ये क्लियर मानसिकता है कि रफीक खान जी को रोकने के लिए किया जा रहा है कि कैसे उनको 2 चुनाव जीतने के बाद माइनॉरिटी के वोट काटे जाएं। तो ये कहीं से भी निष्पक्षता नहीं रहेगी। ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके वार्ड में देखिए, मैं एडवोकेट गुलाम मुस्तफा, रामगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मैं अध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने देश में एक मुद्दा उठाया था वोट चोरी का। आज उसी की मिसाल हमें राजस्थान में और विशेषकर आदर्श नगर विधानसभा में देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का माहौल गरमाया हुआ है। हजारों की संख्या में फॉर्म 7 भरकर जो एग्जिस्ट वोटर हैं, जो वास्तविक वोटर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। ये सारा एक षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग करके बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा है कि कैसे कांग्रेस विचारधारा के वोटों को काटा जाए। मेरा खुद का भाग संख्या 43 है। मेरे भाग संख्या में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म 7 भर दिए गए। जो वोटर वहाँ एग्जिस्ट है, मौजूद हैं, वास्तविक वोटर हैं, उनके फॉर्म 7 भर दिए गए। और अफसोस की बात तो ये है कि उस फॉर्म 7 पर जिसने हस्ताक्षर किए हैं, जिसने ऑब्जेक्शन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी रहे बीजेपी के रवि नैयर जी के। रवि नैयर जी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत कंजेस्टेड है, 4 दीवारी के अंदर आता है, उस फार्मों पे रवि नैयर जी के साइन है। हजारों की संख्या में रवि नैयर जी ने फॉर्म 7 पे हस्ताक्षर गए, जो पूरी तरह से जिनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया
और कहीं ना कहीं एक जगह ही बैठकर ये प्लानिंग करके ये काम किया जा रहा है। आज डोटासरा जी ने भी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सरकार को भी चेताया और बीजेपी को भी चेताया कि एक भी अगर सही वास्तविक वोट आपने काटा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। हम सब लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी कई बीजेपी के बीएलए से भी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमने इन फॉर्म 7 पे साइन नहीं करे, और उन्होंने लेटर भी लिख के दिया जिसकी कॉपी हमारे पास है। कई बीजेपी के बीएलए ने बाकायदा लेटर लिख कर दिया है कि हमने फॉर्म 7 पे साइन नहीं करे, ये हमारे साइन नहीं है, ये फर्जी साइन है। अब आप देख लीजिए किस स्तर पर ये षड्यंत्र चल रहा है वोट चोरी का। अब हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक तरीके से आपराधिक कृत्य, चुनाव आयोग का जो भी अधिनियम है उसमें भी हम देखें तो ये आपराधिक कृत्य। हम तमाम लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करें, कूट रचना करिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। आपका क्या नाम है और आपकी क्या? मैं पार्षद अकबर पठान, वार्ड 89, आदर्श नगर से आता हूँ। आज मुझे मेरे जानकारों से मालूम चला कि ये फार्म नंबर 7 है जिसमें आपका नाम आया है और आपका नाम हटाया जा रहा है। तो मैंने कि भाई मेरा फार्म ऐसा है, मैं सही भरा था, मैंने 2002 की लिस्ट में मेरे फादर, मेरे दादा, मेरी मम्मी सबके नाम है। इसके बाद मैंने ये फार्म, सही फार्म भरा, जो कि एक कॉपी मेरे पास है। इस कॉपी को भर के मैंने जमा कराई थी। इसके बाद 2026 की लिस्ट जो अभी आई थी उसको मैंने चेक करा तो उस चेक में मेरा नाम था, मेरा फोटो है, सब कुछ है, मेरे पूरे परिवार का नाम हम सही था। आज मुझे 7 नंबर फार्म से पता लगा कि मेरा नाम हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप रहते नहीं हो, जबकि मैं खुद रहता हूं। मेरे नाम से बिजली का बिल आता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पहचान पत्र सब मौजूद है, और मैं वहां जनप्रतिनिधि हूँ। और जिसने ये अशोक करके जो BL है बीजेपी का, वो मेरे घर के पास में रहता है, रोज मेरी हायल होती है, नमस्ते नमस्ते होती है, इसके बावजूद आज मेरा नाम काटा जा रहा है। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा कराया जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या किया जा रहा होगा? ये तो सबूत है जीता जागता कि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि अपनी गुनाह आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब आप बताओ इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा कि एक वोटर लिस्ट में नाम हटाया जा रहा है और फार्म से मेरा नाम काटा जा रहा है। क्या लग रहा है अधिकारियों को कौन ऐसी दबाव बना करके बता रहा है कि भाई ऐसे इस एरिया में नाम काटने हैं या इस जगह पे नाम काटने हैं, इन लोगों के नाम? देखो नाम तो मैं क्या बताऊं, चुनाव आयोग को खुद सोचना चाहिए, या चुनाव आयोग के पास किसका दबाव है जो कि ये ऐसी गंदी नीति से नाम काटे जा रहे हैं। अब ये तो चुनाव आयोग ही जवाब दे। विधानसभा मेरी आदर्श नगर है, विधायक रफीक खान साहब हैं और मैं वहाँ का पार्षद हूँ, वार्ड 89 से। देखिए बहरहाल जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस तरीके से सबूत भी दिए थे, और टीकाराम जूली ने भी बताया कि उनकी विधानसभा में भी लगातार जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं और जो फॉर्म 7 दिया जा रहा है, और उससे पहले लोगों ने फॉर्म जो SIR में अपने फॉर्म सब जमा करा दिए, वोटर लिस्ट में नाम है, उसके बावजूद जो है आज अंतिम दिन है फॉर्म जमा कराने की, और उसके बाद अब जो है इस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं कि एक एक घर में 10-10 लोगों के जो है वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं, या दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों पर या VLOs पे। जिस तरीके से सामने आ रहे हैं सबूत, तमाम वो सबूत पेश किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अधिकारियों पर बड़े तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। चाहे अगर यदि कोई व्यक्ति जो है विपक्ष की तरफ या जो है कांग्रेस की तरफ वोट देने का अग्रसर होता है या उस तरीके की मानसिकता से होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस तौर पर दर्शाया जा रहा है कि अगर विपक्ष की तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो उसका वोट जो है काट दिया जा रहा है। यानी कि अगर जैसे आदर्श नगर विधानसभा की बात करें, ये आदर्श नगर विधानसभा में रफीक खान वहां से विधायक है, तो ज्यादातर जो वोट कट रहे हैं वो उसी विधानसभा से कट रहे हैं, क्योंकि लगातार वो जीतते हुए चले जा रहे हैं, और ऐसा इनका आरोप है और विपक्ष का भी आरोप है। माइनॉरिटी के जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।